हम आपके बीच में हैं एक और औषधीय पौधों के संदर्भ में ढेर सारी जानकारी को लेकर। ये औषधियाँ निश्चित रूप से प्रकृति के द्वारा प्रदत्त मानव मात्र के लिए एक अमूल्य देन है। इनकी हरियाली, इनका धरती में होना ही मनुष्य को सुख देता है। यदि मनुष्य उनमें छिपे हुए जो दिव्यता है, जो औषधीय गुण हैं, यदि उनका प्रयोग करे तो निश्चित रूप से असाध्य, कष्ट साध्य और इस तरह की बीमारियां दूर हो सकती हैं। इसका बोटनिकल नाम है प्लम्बेगो जेलेनिका। यह आयुर्वेद में चित्रक के नाम से जाना जाता है। यह चित्रक का पौधा आयुर्वेद में प्रयुक्त होने वाले औषधियों में बहुत जाना पहचाना पौधा है। हालांकि अभी इसमें पुष्प नहीं आए हुए हैं। इसमें प्रायः 3 तरह की प्रजाति होती हैं और उन 3 प्रजातियों में 2 मुख्यतया इस देश में औषधि में हम लोग प्रयुक्त करते हैं। एक में लाल फूल होता है, एक में नीला फूल होता है और एक में सफ़ेद फूल होता है। तो औषधि में हम ज़्यादातर श्वेत पुष्पा जो चित्रक है उसका प्रयोग करते हैं। पौधे में भी बहुत भिन्नता नहीं होती है। पौधे का रंग और उसके पत्तियों की शुभ की जो साइज है वह बिल्कुल एक जैसी ही होती है। यह आयुर्वेद की जितने भी औषधियाँ हैं उसमें विशेषकर अजीर्ण, वातज रोगों में या इंडाइजेशन और पेट का कोई भी इन्फेक्शन है, इसके लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। जो वैसे बहुत सुंदर पौधा है, आप देख पा रहे हैं, बड़ा हरा भरा लगता है। जब इसमें फूल खिलते हैं तो और सुंदर लगता है। हालांकि आजकल ऑर्नामेंटल प्लांट्स के साथ में बाड़ों में या सड़कों के किनारे पर इन पौधों को लगाया जाता है। जब हम साउथ अफ्रीका की यात्रा पर थे उस समय हमने देखा कि चित्रक के झाड़ियाँ, इतनी ऊंची ऊंची झाड़ियाँ वहाँ पर थीं। देख करके बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ। हालांकि हमारे यहाँ इतनी बड़ी बड़ी झाड़ी, इतनी ऊंची 15-15, 20-20 फीट पेड़ के सहारे से खड़ी हुई झाड़ियाँ यहाँ पर भी हमने जंगलों में देखा है। 8-10 फीट ऊंचे पर 20-20 फीट ऊंचाई की झाड़ियाँ और बहुत बड़े तादाद में हमने वहाँ देखा। तो इसको अनुकूल वातावरण मिले तो इतनी बड़ी भी ये झाड़ियाँ हो जाती हैं और इनका आप विविध रोगों में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आयुर्वेद की प्रसिद्ध औषधि चित्रकादिवटी। चित्रकादि वास्तव में इस चित्रक औषधि की अधिकता की वजह से उसका नाम चित्रकादि, क्योंकि ऋषियों ने जितने भी औषधियों का, चाहे वह जड़ी बूटियों का, चाहे वह बनी हुई जो औषधियाँ हैं, आयुर्वेद की यह विशेषता है। उस शब्द का अर्थ उस शब्द के अंदर ही होता है। इसी तरह से बहुत सारी औषधियाँ जो वास्तव में जिस तरह की द्रव्य उनके अंदर डलते हैं, जैसे बिल्वादि चूर्ण, चित्रकादि वटी, कुमारी आसव, पुनर्नवा रिष्ठ, पुनर्नवादि मंडूर, यानी जो औषधि जो मेन तत्व है, मुख्य औषधि है, उसके आधार पर उन औषधियों का नामकरण भी आयुर्वेद में किया गया। इससे जड़ी बूटी के प्रयोग जानने वाले सामान्य आदमी भी ये अंदाजा लगा सकता है इस बनी हुई दवाई के अंदर ये दवाई पड़ी हुई है। इसका अर्थ ये हुआ कि यह इस रोग में काम करती है। तो ये ऋषियों की विशेषता थी इन जड़ी बूटियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए। जब तक हम इन जड़ी बूटियों को अपनाते रहे, खेत खलिहान में हमने इनको स्थान दिया, तब तक हम रोग से बचे रहे, बीमारियां हमसे दूर थी। पेड़ पौधे, प्रकृति जितनी हमारी नज़दीक थी उतने हम रोगों से दूर थे, बीमारियां हमसे दूर थी। जितने हम इन पेड़ पौधों से, इन वृक्षों से, इन लताओं से, इन वनस्पतियों से हम दूर होते गए, वास्तव में बीमारियां हमारे नज़दीक आती गई। ठीक है, बढ़ते हुए प्रदूषण, शहर में कोई स्थान जगह नहीं है, घर में भी बहुत कम स्थान है, पुनरअपि जितनी जगह है उन पर इन औषधीय पौधों को आप लगा करके
गमलों में आप लगाइए, घर आंगन में लगाइए, थोड़ी सी आपके पास छत है तो वहां लगाइए। जितना भी हो सके हम अपने स्थानों पर, अपने घर में, अपने आंगन में इन जड़ी बूटियों को प्रश्रय दे करके, इनको आश्रय दे करके, जो बीमारी का आश्रय हमारे घर में बीमारी ने जो आश्रय लिया है उस आश्रय को उससे दूर कर सकते हैं। यह चित्रक के बहुत सारे प्रयोग हैं। आयुर्वेद की यह बहुत प्रसिद्ध औषधि है। प्रायः चित्रक में जब हम इस चित्रक का प्रयोग करते हैं तो ज्यादातर इस चित्रक मूल का प्रयोग करते हैं। जड़ का प्रयोग होता है लगभग हर रोग में। तो जड़ में हालांकि यह इसी तरह की जैसी जड़ आपको दिखाई दे रही है इस तरह की जड़ होती है, पर यह रेयर कभी कभी शायद मुझे लगता है कि इसमें जड़ में किसी तरह की विकृति आने से या किन्हीं कारणों से, जैसा ये कंद जैसा भी इसमें बना हुआ है, तो ये कहीं कहीं किसी पेड़ में ऐसा भी बन जाता है कि इस तरह के दोबारा इसमें भी कंद बनना शुरू हो गया है। परंतु जो जड़ होती है ठीक ठाक सी वो जड़ इस तरह की ये अच्छी सी साफ सुथरी सी, और ये आप देख रहे हैं ये जड़ है। इसमें से भी यदि आप इसकी जड़ में से यदि इसको अलग करते हैं तो ये अंदर एक पतली सी एक ये होती है, एक डंडी सी है। इसके बाद में आप ये छिलका भी होता है। तो इस जड़ का हम प्रयोग करते हैं। तो इसके कुछ प्रयोगों के संदर्भ में हम अभी जानते हैं। नक्सिर रोग में, नक्सिर की बीमारी बड़ी कष्टप्रद बीमारी होती है। जब किसी को होने लगती है तो बार बार नक्सिर छूटने की शिकायत होती है। उस स्थिति में इस चित्रक जो मूल है उसके मूल को, इसके जड़ को पाउडर करके, यदि आप बच्चा है तो आधा ग्राम, यदि बड़े हैं तो 1 ग्राम की मात्रा में पाउडर करके लेने से तुरंत नक्सिर में लाभ होता है। आप देख पा रहे हैं इसकी इस तरह की बड़ी बड़ी जड़ें भी होती हैं, इतनी लंबी लंबी जड़ इस तरह से पूरे धूमे में फैलती हैं। तो ये आप औषधि के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। ये घर के गमलों में भी आप लगाने से इसके अंदर, वैसे ये आयुर्वेद के अंदर विषैली पौधों में इसकी गणना नहीं है, पुनरअपि बहुत अधिक मात्रा में लेने से थोड़ा सा इसमें दुष्प्रभाव होता है। तो इसका आप उचित मात्रा में ले लें। गले की बीमारी में, गले में किसी भी तरह से कोई भी बीमारी हो, कंठ रोगों में भी यह एक महत्वपूर्ण औषधि मानी गई है। उसके लिए आप चित्रक मूल में थोड़ा मूलेठी मिला करके, मूलेठी, चित्रक मूल और 1-2 तुलसी के पत्ते डाल दें। लगभग आप 400 ग्राम पानी में उबालिए। 1/4 यानी कि 1/4 शेष रहने पर 1/4 जब बच जाए, छान करके आप उसका सेवन कर सकते हैं। उससे आपके जो गला है वह ठीक हो जाएगा। जिनको कफ है, बलगम है, हालांकि इसके लिए बहुत सारे नुस्खे आयुर्वेद में है, जैसे कि हम लोग बहुत सारे रोगों में प्रयुक्त करते हैं। पंचकोल, पंचकोल चूर्ण बनाए भी मिलता है, बाजार में भी मिलता है, हम भी बनाते हैं। पंचकोल, चव्य, चित्रक, पीपल, पिपला मूल और सौंठ, इन 5 द्रव्य को हम लोग पंचमूल बोलते हैं। इन 5 मूलों को लेकर के इसका पाउडर करके, यदि आप 2-3 ग्राम की मात्रा में उस पाउडर को शहद से चाटते हैं तो जितने भी तरह की आपकी जो कफ की परेशानी है, बलगम हो, कितना भी भयानक आपको साइनस की शिकायत हो या सर्दी रहती हो, उसमें यह बहुत ही लाभकारी है। इसके अतिरिक्त हमने पंचकोल का जो चूर्ण का जो प्रयोग है, जिनको बुखार की शिकायत हो, यदि पंचकोल का काढ़ा बना करके पी लें तो उससे बार बार होने वाला बुखार, पुराना बुखार उतरता है। बहुत ही अच्छा चूर्ण है पंचकोल। और इसका एक विचित्र किंतु सत्य प्रयोग हम आपको बताने जा रहे हैं। जब हम गुरुकुल में अध्ययन करते थे उस समय पर गुरुकुल में हम लोग क्योंकि बहुत व्यायाम करते थे, बहुत प्राणायाम आसन करते थे, तो भूख भी बहुत लगती थी और एक अभिरुचि भी होती थी कि हम सेहत को, स्वास्थ्य को ठीक रखें। तो कंपटीशन होता था कई बार, विशेष करके दूध पीने में या घृत आदि जो पौष्टिक पदार्थ हैं उनके सेवन में। गायें गर्भिणी होती हैं, उसके बाद जब बच्चा होता है उसके बाद गायें ज़्यादा दूध देती हैं और लगभग 6 महीना साल भर बाद दूध देना कम हो जाती हैं। तो कभी कभी गौशाला में बहुत ज़्यादा दूध होता था, कभी थोड़ा कम होता था। जब ज़्यादा दूध होता था तो हमें ज़्यादा दूध मिलता था, तो हम सोचते थे इस दूध को कैसे हजम किया जाए। उस समय पर
मुझे आज भी बखूब स्मरण है। हम लोग जिनको ज्यादा दूध पीने की वो रहती थी कि दूध डाइजेस्ट हो जाए, कि दूध को डाइजेस्ट करने के लिए, कि इसका पाचन ठीक हो, यदि पंचकोल का काढ़ा बना करके आप सुबह शाम पिए, उसके बाद यदि आप दूध पीते हैं तो दूध पूरा डाइजेस्ट हो जाता है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पेट बहुत कमजोर है, कुछ भी खाते हैं हजम ही नहीं होता, दूध का तो नाम लेते ही हाय तौबा करना शुरू कर देते हैं। बच्चे आजकल के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं को दूध अनुकूल नहीं पड़ता है। लोग कहते हैं जी हम दूध से एलर्जी है। जो एलर्जी को भगाने का साधन है, जो ताकत की वस्तु है, उसमें तो आपको एलर्जी है, और जिससे एलर्जी करना चाहिए उसके प्रति आपको प्यार है। तो बताइए, जिसका जो गुण है यदि उससे प्रीति नहीं करेंगे तो हमारे शरीर के जो विकृतियां क्यों नहीं बढ़ेंगी। तो दूध से एलर्जी है, दूध आपको हजम नहीं होता है, उसको हजम करने के लिए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, चित्रक मूल का काढ़ा बना के पीने से भी पूरा लाभ हो जाता है। कि चित्रक मूल के 2-3 ग्राम छाल को आप लगभग 400 ग्राम पानी में पका लें, पका करके जब 1/4 बचे छान करके आप उसको सुबह खाली पेट पिए। इससे पेट की बीमारियां वो तो दूर होंगी ही, इसके अतिरिक्त डाइजेस्ट सिस्टम जिनका ठीक नहीं है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, कुछ भी खाते हैं हजम नहीं होता है, पेट फूलता है, पेट में उफारा रहता है, दूध पीते ही जो टॉयलेट को भागना पड़ता है वो सब नहीं भागना पड़ेगा। आप सेवन करिए। यदि आपको आपके परिवार वाले और आपके मित्र मंडली या पड़ोसी यह भी जानते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है बोले इनको दूध सूट नहीं करता, आपको जानते हैं कि आप दूध पीने लायक योग्य आदमी नहीं हो, फिर भी कुछ दिन यदि आप इसका चित्रक छाल का काढ़ा या पंचकोल में जैसा अभी मैंने बताया आपको, आयुर्वेद में चव्य, चित्रक, पीपल, पिपला मूल और सौंठ, ये 5 द्रव्यों का काढ़ा बना करके यदि आप पीते हैं तो आपके घर वालों को भी कुछ दिन में ताज्जुब और अचंभा होगा कि किस तरह से आपका जो पाचन प्रक्रिया है इतनी मजबूत हुई। इसके अतिरिक्त हमने एक और प्रयोग किया है इस पंचकोल का। चित्रक इसमें मुख्य द्रव्य है, तो 10 मूल क्वाथ बाजार में बना बनाया एक क्वाथ का पाउडर, हालांकि पीने की लिक्विड शीशी भी मिलती है, उसकी जगह पर आप बना बनाया क्वाथ ले लें। तो जिन माताओं बहनों को कम पीरियड होती है, जैसे आप लगभग 200 ग्राम 10 मूल क्वाथ में 100 ग्राम पंचकोल चूर्ण उसको मिला लें। उसको मिला करके आप एक समय में करीबन 7-8 ग्राम क्वाथ को लगभग 600 ग्राम पानी में उबालें, इतना पका लें कि 150 बच जाए, छान करके पीने से सुबह शाम पी लें। तो जिन माताओं बहनों को कम पीरियड होती है उसमें 100% लाभ होता है। इसके अतिरिक्त आप प्राणायाम भी रेगुलर करें, उससे आप देखेंगे आपको पूरा लाभ हो जाएगा। कई बार ऐसी शिकायत बहुत खतरनाक रूप ले लेती है, माताएं बहनें बहुत परेशान होती हैं, बहुत सारी चिकित्सा करने के बाद में भी कम पीरियड होना, मासिक धर्म की कमी, न्यूनता, असमय में होना, देरी से होना, इस तरह की जो परेशानी है उसमें 100% लाभ होता है। इसके अतिरिक्त आप प्राणायाम भी रेगुलर करें, उससे आप देखेंगे आपको पूरा लाभ हो जाएगा। हालांकि इसके साथ में इस पंचकोल और 10 मूल के काढ़े के साथ में आप एक रजह प्रवर्तनी वटी आती है, उस वटी का सेवन भी वैद्य के परामर्श से कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा बीमारी होने पर, कठिन और बहुत कष्टसाध्य रोग होने पर निश्चित रूप से जो हमारे डॉक्टर बंधु हैं, चिकित्सक बंधु हैं या जो वैद्यक जो लोग हैं उनसे जरूर परामर्श लेना चाहिए। कभी कभी आदमी अपने रोगों को लेकर के इतना बेपरवाह और लापरवाह रहता है कि सोचता है कि अभी तक तो गाड़ी खींच रही है, जब तक खींच रही है खींचने दो, जिस दिन हम नहीं कुछ कर पाएंगे उस दिन वैद्य के पास जाएंगे। ये गलत अवधारणा है। कभी भी हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया कि रोग और शत्रु को कभी छोटा मत समझो, छोटा समझने से कभी भी वह विकराल और भयावह एक रूप धारण कर सकता है। यह आयुर्वेद वास्तव में अमृत है, वास्तव में यह देव है, देवता है हमारे लिए। इन देवों की हम रक्षा करें, जड़ी बूटियों की रक्षा, इन जड़ी बूटियां फिर हमें रक्षा करेंगी। तो जड़ी बूटियों की हम रक्षा करें, जड़ी बूटियों की अभिवृद्धि करें। आज देश के अंदर से सभी तरह की जड़ी बूटियां भी लुप्त हो रही हैं। ज्यों ज्यों हम इनके प्रयोगों को भूलते जा रहे हैं,
त्यों त्यों ये जड़ी बूटियाँ लुप्त भी होती जा रही हैं। तो हम जड़ी बूटियों को लुप्त होने से बचाएं, इनके प्रयोगों को सीखें और अपने जीवन को निरामय कल्याणकारी बनाते हुए, जिसके लिए भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा था, उस प्रभु के कर्म को करने के लिए अपने जीवन के जो रहस्य हैं, जीवन का जो लक्ष्य है, जीवन का जो कर्तव्य है, उसको समझ सकें और हम जिस दिन इस दुनिया से जाएं, हम कह सकें कि जिस कार्य के लिए हम इस दुनिया में आए थे, हमने उस कर्म को पूर्ण कर लिया है।